Hello, friends. First of all, thank you for joining us for this session by the veteran of the industry, Mr. Gaurav Pariza. So, let me introduce him first of all, and before that, let me introduce myself as well. So, I am Anand Sharma from Nivesh. I am heading business department, as a business head. I am working over here, and if we talk about Mr. Pariza, then he is sales head and sales and marketing head from Bandhan Mutual Fund. He is veteran to the industry. He is having more than 25 years of experience of sales, marketing in business development and driving different strategic initiatives he always takes. He is responsible for driving accelerated business growth, working with seasoned sales and marketing across India, focusing on the building strong partnerships and enhancing value to the clients and to the distributors. His deep relationship and passion to add values to the client or the distributors and make him stand out in the industry particularly. So today we have requested him to take the session on the markets, how the survival is going to be, as everybody knows that it's a volatile market these days and investors are very, very cautious. So today's topic, which we discussed with Mr. Pariza, is survival of the fittest, particularly. So he will help us how to survive in this tough scenario, especially in the equities in the market. So over to you, sir. Please take it forward from here. तो थैंक यू अनंत एंड नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल। दो तीन चीज मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मुझे जब लोग वेटरन बोलते हैं, एक तरफ से बोलते हैं कि बुढ़े भी हो गए बिकॉज टिपिकली यंग गाइज आर नॉट वेटरन, सो दैट्स ए नाइस वे ऑफ टेलिंग दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स बीन ए फैसिनेटिंग जर्नी। आई दिस इज एक्चुअली माई 30th ईयर इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। शुरुआत 1995 यूटीआई से किया था, फिर एफटी में 17 साल था, फिर लास्ट 8 साल से आईडीएफसी स्लैश बंधन में काम कर रहा हूँ। जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया, एक स्लाइड भी है, काफ़ी छोटा था और मेरे आंखों के आगे ही इंडस्ट्री मल्टीपल्स ग्रो किया है। तो आज का टॉपिक इज नॉट अबाउट हाउ टू सर्वाइव इक्विटी मार्केट्स और वोलेटाइल मार्केट्स। मेरा एक्चुअली एक पेट थीम है कि मैं जब मेरा एमएफडी पार्टनर से मिलता हूँ, ये देखता हूँ और डेटा भी ये प्रूव करता है कि एक हद तक क्लाइंट पार्टनर्स बढ़ जाते हैं। सो इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस न्यू, आप 50, 100, 150, 200 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद ग्रोथ थोड़ा टफ हो जाता है। टफ इसलिए कि ये आपके पास इंटेंट है, लेकिन एक दूसरे कारण से आपका बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए मेरा जो पेट थीम काफी 1-2 साल से चला रहा हूँ, उसका थीम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। काफी लोगों को ये टाइटल भी पसंद नहीं आता है और मेरा जो सब टाइटल उसको देख के तो और नाराज हो जाते हैं। और मैं हर किसी को पूछता हूँ, आपको अच्छी चीज आपके बारे में सुनना है या कड़वी चीज सुनना है? और कभी कभी सच कड़वी होती है। तो मेरा जो थीम होगा कि आप यदि ये इंडस्ट्री में नए आए हैं या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है 5-10 साल से, आपको 10 गुना कैसे बढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। क्या आप उसी पेस से बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे? और हमारे 4-5 कुछ सजेशंस है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और निवेश के साथ पार्टनर करके आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सो आप लोग चैट बॉक्स में भी प्लेस करते हैं कि ये आप जो लाइन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कहीं ना कहीं सुने होंगे। सो कैन एनीवन क्विकली पुट ये कहाँ पे आप सुने, पढ़े हैं, देखे हैं? आई डोंट नो इफ पीपल कैन पोस्ट इट ऑन द चैट। इज दैट अलाउड, आनंद? और Yeah, it is. It is allowed. yeah, They so can I'll post try that. to make it interactive. Hello. Sir, there is a network disconnection from your end. Gaurav, sir. Uh, Yeah, anyone who wants to heard of it, मिस्टर नटकर ने कहाँ पे सुने हैं ये? डार्विन थ्योरी, परफेक्ट। आई थिंक चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जो इस स्टेटमेंट दिए थे। ऑब्वियसली नाउ डेज इज लिटिल कंट्रोवर्शियल। यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं चार्ल्स डार्विन को अभी बढ़ाना नहीं है, ये गलत है, इट इज नॉट एज पर आवर मल्टीपल बिलीव्स।
बट उनका ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या था? व्हाट वाज द इंटेंट और व्हाट वाज द थियरी? थियरी बोलता था कि इफ ए ऑर्गेनाइज्म हैज टू सर्वाइव, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू compete, survive and then reproduce. नहीं तो this organization will be organism will become extinct. तो कोई living being, if it wants to over the years be relevant and be even alive, it has to constantly compete. Okay. Okay, if an organization has to organism has to survive, it has to constantly compete, reproduce, and survive. Now, what is very interesting is that while this is a biological theory on which he won the Nobel Prize as well, it also applies to businesses and entrepreneurs. That if you don't constantly adapt to what is happening in the world, the chances that you will continue to be relevant and compete is very limited. To give you a perspective, 5, 10 years back, there was nothing called Grow. There was nothing called ET Money. There was, in fact, 10, 12 years back, there was no direct plan. But all of this suddenly came up. Now, as a individual, if you were starting to sulk and say, ki, nahi, nahi, these things are very bad for the company, these are bad from regulation, and try to voice your anger, would you have survived? Or many smart people have said, ki, look, this is here to stay. How do I navigate around these issues and grow? And this is what the whole theory is. So very quickly, before I jump into my main presentation, I thought I'll also quickly introduce Bandhan as a brand. Many of you might believe that Bandhan came into existence 2 years back, Bandhan Mutual Fund, but we actually are now present for 25 years. In fact, as we speak, we will be celebrating 25 years of our journey sometime later during the year. The whole journey started off in 2000 when we were Grindlays Mutual Fund. Grindlays Mutual Fund was acquired by Standard Chartered Mutual Fund, and hence for close to 7, 8 till 2008 for a long part of the journey, we were known as uh, हम लोग को स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था. Then from 2008 till 2023, we were known as IDFC Mutual Fund because Industrial Development Infrastructure Development Finance Corporation IDFC, जिसका काफी सब लोग bonds भी खरीदे होंगे, they acquired the business from Standard Chartered Mutual Fund. And along the way, we've done a lot of interesting and innovative things, which I'll share. In 2023, we were acquired by a consortium of three large groups. The first group है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. इसके अंदर हम 60% ओनरशिप है, और बंधन के बारे में आप लोग काफी लोग जानते होंगे. अभी बैंक भी है बंधन ग्रुप का, अभी इंश्योरेंस कंपनी भी है, और बंधन इंडिया का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है. If many of you, if I had to ask you what are the total number of unit holders in mutual funds, we will say that the total number of unit holders are around 5 crores. Bandhan itself has close to 4 crore unit holders. That's the power and the size of Bandhan. The second big entity in our group is GIC. GIC सुन के बहुत लोग Sir, there is a network disconnection from some your very end. marquee names like HDFC, Ninol, Flipkart, Hero, Marico. So very, very strong names. The third shareholder is Chris Capital. ये इंडिया का होम ग्रोन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है. मोस्ट ऑफ अस वुड हैव नोन ऑफ KKR, एडवेंट, सॉफ्ट बैंक. ये ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, बट दिस इज इंडियाज ओन private equity player. It has total assets of close to 6 billion. And if you look at also their promoting companies, they have invested in some of the leading names in India. So they are also very choosy of which company they buy. And hence हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि जब बंधन, GIC और क्रिस कैपिटल तीनों मिलके एक AMC को उनको खरीदना था, they decided to zoom in on IDFC Mutual Fund. Now quickly moving on the slide, I started my conversation. See, when I joined the industry in 95, the industry was 80,000 crores. और ये इंडस्ट्री का आप ग्रोथ देखेंगे, बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रहा है.
So the industry actually started way back in 1963 with the setup of UTI. और काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि यूटीआई का पहले 9 साल का जर्नी एक्चुअली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट होता था. टिल 1972 यूटीआई एज ए एंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट. इट वाज टू बी ए डिपार्टमेंट विद इन आरबीआई. Now, the brainchild of the mutual fund industry is actually attributed to the then finance minister, Dr. T.T. Krishnamachari, which after the Chinese war, he wanted a way in which you and I, retail investors, can give money in form of equity capital to corporate India. Typically उस समय बैंक के लेंडिंग होता था, बैंक से बोरिंग होता था, बट हमारे पास जो पैसा था वो कॉर्पोरेट इंडिया को इक्विटी के हिसाब से नहीं जा रहा था. एंड दैट वाज वेयर द बर्थ of the Indian mutual fund industry started. Now, if you look at this slide, the industry took 40 years to reach 1 lakh. 1 लाख करोड़ पहुंचने में इतना पापड़ बेलना पड़ा, 40 साल लग गए हमको 1 लाख बनने में. और उस समय आई डोंट नो इफ एनीवन वाज अराउंड दैट टाइम सेलिंग म्यूचुअल फंड्स. उस समय म्यूचुअल फंड में हम तो गारंटी भी करते थे रिटर्न. मैं जब यूटीआई ज्वाइन किया था, एक यूनिक प्रोडक्ट आता था, मंथली इनकम प्लान. उसमें हम 14% इंटरेस्ट गारंटी करते थे 5 साल के लिए, और कैपिटल भी गारंटी करते थे. उसके बावजूद भी वो मार धर करके इट रीच्ड 1 लाख आफ्टर 40 years. But if you fast forward to what is happening today, in the last 16 months, starting if you have to take April 25, only in 2 months in the last 16 has the industry not added 1 lakh crore. And that is the multiplier effect the industry and the rapid pace at which the industry is growing. And this slide, इस स्लाइड में भी दिख रहा है कि 1 लाख बनने में 40 लाख, नेक्स्ट 10 साल में 6 गुना बढ़ गया, और नेक्स्ट 12-13 साल में 12 गुना बढ़ गया. एंड मेरा मानना है कि ये जो स्लाइड देख रहे हैं, जो ग्रोथ देख रहे हैं इंडस्ट्री का, ये 5 साल के बाद ये स्लाइड फिट ही नहीं होगा. तो मुझे ये स्लाइड का जो 50 लाख करोड़ का वो कम करना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी एट 70 लाख करोड़ एज आई स्पीक. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट इफेक्टिवली मीन्स इज दैट, एंड इफ आई हैव टू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाई डज एन इन्वेस्टर चूज एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्यों लेता है कोई? बिकॉज इट मीट्स 3 reasons. 1, safety. 2, return. 3rd, liquidity. And what we find is that if any financial product gives the client these 3 experiences in a proper manner, the product gets automatically sold. आपको उसको बेचना नहीं है. And this is where I honestly believe mutual funds have hit that position that today mutual funds will automatically get bought. So whether you want to sell it, whether Nivesh wants to sell it, whether Bandhan wants to sell, वो बिकने वाला है. तो इसका जो एनालॉजी है कि ये गंगा बहती बहने वाला है और जोर से बहने वाला है. आपको कितना डुबकी मारना है ये आपके ऊपर निर्भर है. एंड प्लेयर्स लाइक निवेश एंड मैन्युफैक्चरर्स लाइक बंधन कैन ओनली फैसिलिटेट दैट ग्रोथ. घर बैठे बैठे ये आपका पूंजी नहीं बढ़ने वाला है, आपको थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा. बिकॉज आप नहीं मारेंगे और सोचेंगे कि मैं नहीं काम करूंगा तो इंडस्ट्री रुक जाएगा, वो होने वाला नहीं है. इंडस्ट्री अपने तेजी से भागने वाला है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू कॉल आउट. Second thing, when I meet a lot of distributors, is people keep every time talking कि अरे ये इंडस्ट्री में इतना रेगुलेशन है, कल कोई डायरेक्ट बैन कर देता है, कल B30 उड़ा देता है, कल ये बोल देता है, कल केवाईसी करता है. तो what I've tried to show is that over the last 15-16 years, there have been 4-5 regulatory changes which appeared to be very very disruptive. बहुत ही उस समय लग रहा था कि इसके बाद तो इंडस्ट्री का ग्रोथ जीरो ही हो जाएगा. इतना तंग कर दिया रेगुलेटर, ये रेगुलेशन लाके तो इंडस्ट्री आगे ही नहीं बढ़ेगा. और इसका आप देखिए उस दिन से इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ हुआ है. तो पहला जो बड़ा झटका इंडस्ट्री को मिला था 2009 साल में हुआ था. और काफी लोग, आई डोंट नो इफ यू बीन अराउंड, 2009 इज 15 years बैक. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द लिसनर्स आर बीन देयर फॉर 2009. उस समय एक इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता था. उस समय आप यदि 100 रुपया कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका क्लाइंट का, एएमसीज आपको इमीडिएटली रातों रात विद इन ए मंथ आपको 1.5 रुपया से लेके 2 रुपया कमीशन दे देता था. इट्स लाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट. आप 100 रुपया डालिए, 2% घर लेके जाइए. बट 2009 में सेबी आके बोल दिया कि अपफ्रंट एंट्री लोड बैन हो गया, तो आपको अपफ्रंट मिलना भी बैन हो गया.
उस समय बहुत सारे मेरे पार्टनर्स बोले थे, जो लोग सोचिए आप साल में 10 करोड़ बेचते हैं तो रातों रात 20 लाख उड़ गया कमीशन, आपको ये ट्रेल के हिसाब से आएगा। तो लोग, बहुत लोग नाराज थे, बोलेंगे इसका तो डेथ नेल है, इंडस्ट्री कुछ बढ़ने वाला नहीं है, सब फिर बैंक में जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में आएंगे, सेविंग्स बैंक में जाएंगे। उस समय इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ था, अभी वो 70 लाख हो गया है। इंडस्ट्री किसी का नहीं सुना, 35% कॉम्पाउंडेड रेट पे बढ़ा है। यदि ये स्टॉक होता तो ये छप्पड़ फाड़ देता स्टॉक मार्केट रिटर्न से। फ्लैश फॉरवर्ड टू 2013, डायरेक्ट आ गया शेयर क्लास, उस समय तो ये सबसे बड़ा सुनामी आया इंडस्ट्री में। बहुत मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स पार्टनर बोले कि अभी तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, सब क्लाइंट भाग के सिर्फ एएमसी ऑफिस में चले जाएंगे, हमारे पास कौन आएगा। उस समय इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ था, 9 गुना बढ़ के 70 लाख करोड़ हो गया। इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ओवर दैट पीरियड हैज बीन 180%। 2018 में कैटेगरी चेंज हुआ, बहुत लोगों का कमीशन उड़ गया, रातों रात 25 पैसा ट्रेल 5 पैसा हो गया। उस समय भी बहुत नाराजगी हमारे ऊपर, रेगुलेटर के ऊपर, कि ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये तो आइवरी टावर में बैठे हैं, ग्राउंड रियलिटी पता नहीं, हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इंडस्ट्री 23 लाख करोड़ से 70 लाख पहुंच गया। तो मेरा मानना है कि ये इंडस्ट्री का ट्रेजेक्टरी, हम लोग जो स्लाइड दिखाते हैं कि 70 लाख 5 साल में 100 लाख होगा, किसी को पता नहीं। मुझे भी पता नहीं, मैं वेटरन हूं, मैं मत सोचिए कि मुझे एक नंबर पता है। मार्केट कहाँ जाएगा 5 साल के बाद का आंसर जितना होगा इंडस्ट्री का आंसर हुए, किसी को कुछ पता नहीं। एक चीज लेकिन पता है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। क्या आप रेडी है वो ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए या नहीं? दैट इज व्हाट वी हैव टू कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट। Now, if that is the case, this I will quickly skip because we know all these numbers and statistics. Industry has grown to 70 lakh crores, but we are only 15-16% of India's GDP. In most developed markets, mutual fund is more than 100% of GDP. So the opportunity for us as an industry, we have just not even started seeing the tip of the iceberg. In fact, कामत जी को एक प्रेजेंटेशन में पूछा गया था कि आपको इंडस्ट्री के बारे में क्या लगता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, और एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिए। वो बोले, हम लोग बोलते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, कामत जी बोले कि आप तो आइसबर्ग ही नहीं देखे, टिप तो दूर का बात है, इतना नीचे, इतना गड्ढा है नीचे, उतना उठने वाला है। सो डिस्पाइट वी बिलीविंग दैट इंडस्ट्री हैज ग्रोन टू 70 लाख करोड़, आई थिंक द पोटेंशियल इज मल्टीपल फोल्ड। This is a great time both from an economy perspective and your business perspective to think large. If you are at 50 crores, don't think of going to 70 crores. Think, how do I go to 500 crores? If you are 100, how can I go to 1000? Now, it is like if you are a small cap company, you want to become a large cap company, you can't think of incremental changes. You can't think कि कल ये करूंगा परसों. You have to think कोई large cap company का जो rules, processes, strategy है is very different from a small cap company. But you have to aspire for that because industry is going to explode and explode at a number where if I come back to you and present to you, if Anand is kind enough to allow me to present in 2028, this number would have gone. ये 1 लाख कब का निकल गया होगा? But we have to show some number. So in my wisdom, I'm saying by 2028, it will become 100. Trust you me, this number will be burst much quicker. Now, if that is the case, please ask yourself, industry तो बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं, मैं बढ़ पाऊंगा कि नहीं? And to begin actually my core part of the presentation, so all of us want to grow, but in my opinion, there are potentially three ways you can grow your business. Now, what are the three ways? First, आप कुछ नहीं किए, मार्केट 80,000 से 2,40,000 हो गया है, तो आपका रिडेम्पशन कुछ नहीं हुआ, तो आपका 50 करोड़ 150 हो गया, बिकॉज मेनी ऑफ यू इन दिस कॉल वुड बी मोस्टली इक्विटी। दैट इज द फर्स्ट। सेकेंड, आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपको इतना प्यार करने लग गए कि वो आपको ही 3 गुना पैसा डाल दिए। और तीसरा है कि आपने नए क्लाइंट्स को एक्वायर किए। नाउ अगेन आई विल ओपन अप द चैट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट one, which is valuation increase, and the last one of new clients acquisition? What is the big difference? Any? I should have, Anand, actually we should have given a prize for anyone who puts it in chat so to make it interactive, but I'm sure you will reward them in some manner or the Sure. other. So any guesses कि ये तीनों में फर्क क्या है? So for the paucity of time, let me tell you, let me move to the next slide. Hopefully you'll get the answer. Existing growth AUM or investment will go, yes. But okay, let me move on. ये तीनों में अंतर ये है कि मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर किसी के पास कंट्रोल नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टालवर्ड्स इन द इंडस्ट्री। आपको यदि
2 महीना पहले टीवी ऑन करके आप चैनल, कोई भी चैनल देखते, हर एक्सपर्ट वाज सेलिंग कि ये मार्केट 75 से 73 से घुस के 60 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मार्केट अपने राय से बोला ठीक है, तुम सब लोग बहुत शाणे हो, मैं 80 पे आ जाता हूँ। जब 80 पे था, लोग बोल रहे थे 1 लाख टच करेगा 1 मंथ में, मार्केट ने उल्टा पलटी मारा, 85 से सीधा 75। सो मार्केट में देर इज, वैल्यूएशन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। So many a time I see many of my partners when we engage with them constantly asking कि मार्केट 5 साल में कहाँ जाएगा। और मेरा मानना है कि ये सबसे स्टूपिड क्वेश्चन है आप मैन्युफैक्चरर्स को पूछने के लिए, क्योंकि पहला चीज, इफ यू आस्क मी आई डोंट नो। सेकंड, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि गौरव परिजा अपने विजडम से बोले हैं कि 2030 मई में मार्केट 2,18,756 हो जाएगा, और आप गौरव परिजा को बहुत मानते हैं और विश्वास करते हैं, जाके उसी हिसाब से क्लाइंट को बेच भी दिए कि देखिए मार्केट तो 3 गुना होने वाला है 5 साल में, X% रिटर्न, आप पैसा डाल दो सब बेच के। मान लीजिए मार्केट 2,15,000 के बदले 1,15,000 5 साल के बाद हुआ, तो क्लाइंट आपके ऊपर, कुत्ता आपके ऊपर छोड़ेगा या मेरे ऊपर छोड़ेगा? सो प्लीज रिमेंबर, मेनी ए टाइम वी आर सो फोकस्ड ऑन मार्केट एंड आउटकम्स, नो वन हैज ए क्लू। Second, existing client, you have some control, but you can build on that control, and I'll tell you how. One of the ways how you can increase existing client portfolio. Third, new clients की acquisition के ऊपर आपका full control है, but लेकिन आई एम नॉट मीटिंग यू ऑन फेस टू फेस। आप लोग 15 सेकेंड के लिए आंख बंद करके खुद को आंसर कीजिए कि ये तीन चीज के, जो 3 पॉइंट्स है, इस तीनों में आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? Many of you, when I ask them, will always say 3, but heart of hearts, we always look at 1। हर दिन सुबह 9 बजे पूजा पूजा करके बैठ जाते हैं टीवी में ग्रीन रेड देखने के लिए। एंड मेनी ऑफ द टाइम आई आस्क माय पार्टनर्स कि आप यदि 5 साल पहले बिजनेस शुरू किए, आप आधा मिनट के लिए वो पहला दिन जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बने, पहला साल, उस साल को चले जाइए, फ्लैशबैक कीजिए। उस साल का पहला 6 महीने में आपने कितना एफर्ट किया क्लाइंट एक्वायर करने में, कितने जूते आपको घिसने पड़े, आज कितने जूते घिस रहे, उसमें आपको आंसर आ जाएगा कि इफ आई एम बीन अराउंड फॉर 5, 10, 15 years, am I putting in the same effort, same passion in acquiring new clients, or I have now become complacent? And that will tell you your answer. You need not tell it to me. I know the answer for a lot of my partners. सेकेंड, एक बहुत ही बढ़िया किताब है मार्शल गोल्डस्मिथ का, वो बोलते हैं कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। यानी कि यदि आप 50-100 करोड़ खड़ा कर लिए कुछ करके, आगे आपको सरवाइव करना है, तो यू विल हैव टू चेंज योर वे ऑफ वर्किंग बिकॉज द मार्केट अराउंड यू इज चेंजिंग। सो डोंट इमेजिन दैट देयर इज अ रूल बुक विच यू कैन फॉलो फॉर लाइफ। So given this, what are the 5 things we believe you should be doing? Now, interestingly, of the 5 things I will show you, 3 things you should demand from manufacturers like us. You should हक से थ्रू निवेश डिमांड की, हमको कोई भी एएमसी के साथ जुड़ना है, ये 3 चीज एएमसी हमको देना चाहिए। लास्ट 2 थिंग्स इज व्हाट यू हैव टू डू। वी कैन गाइड यू, बट you have to do. So what are those 5 things? First, most MFDs or individual partners I meet, their whole life is centered around money they raise in equity. We all talk equity AUM कितना है, equity category कितना है। If you want to grow your AUM 5 times, 10 times, 20 times, and I will show you a slide why you need to do it, you have to start diversifying your AUM beyond equity assets only. Now, many of you may not be comfortable in selling anything which is non-equity. That is where, through Anant and the team, you ask us, we have thousands of training sessions where we can tell you how to sell non-equity products. And I'll give you an example of one non-equity product which I talked to Anant when he was here. Second, client आपको पैसा क्यों देता है? Why does a client invest through you? When I ask this question, people say trust, confidence, service, and all that. The only reason I believe client invests money through you is all clients believe that what you know about investments is slightly more than what he knows.
The day a client believes that what you add value in knowledge or in understanding of a product is inferior, then वो आपको चाय समोसा गुलाब जामुन सब खिलाएंगे और अपना पैसा ग्रो और ईटी मनी के थ्रू निवेश करेंगे। बिकॉज वो बोलेंगे कि आनंद जी से कुछ फायदा नहीं है, वो आके कुछ नया नहीं सिखाते हैं, मेरा कोई पैसा ढंग से नहीं लगाते हैं। So he is not evolved. So you have to, this is a business of knowledge and skill. Please remember, mutual funds don't guarantee one paisa of returns. This is a product which is intangible. आप सोप जैसा इसको पकड़ भी नहीं सकते, तो आप, यू आर सेलिंग होप, यू आर सेलिंग ड्रीम्स, एंड दैट्स वायर दिस इज अ बिजनेस ऑफ नॉलेज एंड स्किल। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग टू अपग्रेड माय नॉलेज। आपने एक क्लाइंट से डील किया है फॉर लास्ट 20 years, उसका बेटा आके बोला कि पापा ये क्या अंकल से साथ डील कर रहे हैं, मेरे पास एक जादू का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं डॉजेक्स क्रिप्टो, और आपका पैसा ले जा। आपको क्रिप्टो के बारे में पहले तो जानना चाहिए उसको आंसर करने के लिए, नहीं तो वो चला गया 1 करोड़। By the time you realize it's gone, because बेटा का तो बात सुनना ही है। So how do you counter him? How do you, so who will tell you about this? Then you come back and say कि सर हमको क्रिप्टो के बारे में समझाइए, प्रोज एंड कॉन्स, हम है आपको ट्रेनिंग करके देंगे। थर्ड, व्हाट आर द क्लाइंट एक्विजिशन एक्टिविटीज यू आर डूइंग। कितने क्लाइंट एक्विजिशन एक्टिविटीज आपको ग्रो करना है, बट ये पेड़ से थोड़ी क्लाइंट्स गिरेंगे। या हम लोग सोचते हैं कि मैं अभी चर्चगेट ऑफिस में बैठा हूं, बाहर निकलूंगा तो 100 लोग भीड़ होके आ जाएंगे कि सर ये तो म्यूचुअल फंड का गुरु है, इनके थ्रू चेक देंगे। कोई नहीं पूछता है मुझे, मेरा 30 साल हो गया, आज भी रास्ते में टिकट का काउंटर पीछे, मैं विराट कोहली नहीं हूं, मैं रोहित शर्मा नहीं हूं। हमको वही फाइट करना है क्लाइंट्स के लिए, एंड सेम इज विद यू ऑल्सो। सो हाउ मेनी क्लाइंट एक्विजिशन एक्टिविटीज आर डूइंग। फोर्थ, सबको बढ़ना है, बट आपके पास कोई प्लान है, बेसिक प्लान कि कैसे बढ़ूंगा, 1 गुना 2 गुना बढ़ूंगा, 5 गुना, क्या करने से बढ़ूंगा। And lastly, and this I don't know, again, I don't know the background of many of the people on the call, but many of my partners who struggle to go, एक हिस्से के बाद ग्रो करना बंद हो जाता है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। आप मान लीजिए 200 करोड़ या 50 करोड़ संभाल रहे, 100 करोड़ संभाल रहे, और आपके पास 500 क्लाइंट्स है। भगवान तो आपको 24 घंटा ही दिया है ना, आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट को संभालेंगे या नए क्लाइंट को लेके आएंगे। तो आई बिलीव दैट मेनी ऑफ द एमएफडीज हु आर लार्ज इन इंडिया, हु आर मोर देन 1,000 crores, 1,500, 2,000 crores, all of them are not single man, some of them have 100 people working for them in sales, and like अनंत, यू आर, आप निवेश के साथ जुड़े हो क्योंकि एक आपका जो बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लायंस, वो पार्ट पूरा निवेश हैंडल कर रहा है, आपको पूरा खाली छोड़ रहा है कि जाके आपने क्लाइंट एक्वायर करो। बट आपको उसके साथ आपको पार्टनर्स और टीम बनाना पड़ेंगे। वाई डू आई कीप हार्पिंग ऑन फिक्स्ड इनकम? दिस इज एस इंटरेस्टिंग स्लाइड। इसमें आरबीआई का, ये एक्चुअली डेटा 2024 का है, ये 2021 नहीं है। आरबीआई का एक वेरी इंटरेस्टिंग डेटा आया था जिसमें 100 रुपया यदि इंडियन इन्वेस्टर्स निवेश करता है, कहाँ पे निवेश करता है, 100 रुपया में पहला चीज 50 रुपीज गोज टू रियल एस्टेट, तो वो छोड़ दीजिए। बाकी जो 50 रुपीज इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उसमें 52% इज बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स इज 7, करेंसी इज अनदर 13, 24 इज लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि 13 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 52 इज ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम। दैट इज 93% ऑफ इंडिया इज इन ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम। म्यूचुअल फंड का 7% इज नॉट ओनली इक्विटी, उसमें 3.5% फिक्स्ड इनकम है। यानी कि आप और हम पिछले 5-10 साल से क्लाइंट का 3 रुपया के पीछे पड़े हैं, जबकि क्लाइंट के पास बाकी 97 रुपया के ऊपर हमारा नजर उड़ गया है। एंड दैट इज वाई यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल इन सेलिंग फिक्स्ड इनकम। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आई थिंक यू हैव टू फोकस ऑन सेलिंग इज ए फंड कॉल्ड आर्बिट्राज। इस फंड इज ए ग्रेट सब्स्टिट्यूट फॉर ए क्लाइंट जिसका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, 6 महीना के ऊपर आपको एक स्ट्रैटेजी देना है तो आर्बिट्राज फंड ले लीजिए। इफ नथिंग एल्स, I think there are some 60 people on this call. I would request each one of you to start a folio in Bandhan Arbitrage. Observe the returns for 6 months. Arbitrage fund का एक खूबी है कि ये रिटर्न्स का और स्टेबिलिटी फिक्स्ड इनकम जैसा है, बट इसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा है, और इसमें अर्निंग्स इज ऑल्सो फेयरली डिसेंट। सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेयर यू हैव टू कम बैक टू बंधन एंड आनंद की सर हमको आर्बिट्राज के बिल्कुल हवा ही नहीं है, ये क्या, ये तो पहली बार लाइफ में सुने हैं, हमको इसको कैसा बेचना है, ये क्या प्रोडक्ट है, हमको इसके बारे में ट्रेनिंग चाहिए। और मैं
इसी स्टेज से बोलना चाहता हूं, आपको हर वीक आपको ट्रेनिंग चाहिए, मेरे कोलीग्स आपको हर वीक ट्रेनिंग देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके लिए हमारे पास बहुत टीम मेंबर्स है। आप थ्रू आनंद आके बोलेंगे कि सर थोड़ा ब्रोकरेज बढ़ा दीजिए, वो मैं नहीं करने वाला, बट आपको ट्रेनिंग चाहिए वो मैं कर दूंगा जितने बार चाहिए। बिकॉज फॉर मी माई सेल्फिश इंटरेस्ट इज यू हैव टू ग्रो, इफ यू ग्रो आई विल ग्रो। So this is a product which I think can help fulfill the need and aspiration of fixed income. Second, अपने आप को पूछिए कि कितने बार आप पिछले 6 महीना 1 साल में ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, एंड दैट विल टेल यू द आंसर। एंड अगेन फ्रॉम बंधन, सिर्फ बंधन के पास ही इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। आपको इक्विटी के बारे में समझना है, आपको इक्विटी का एडवांस वर्जन समझना है, हमारा एक लूडो गेम है जिसको हम इक्विटी बाजार बोलते हैं। आपको फिक्स्ड इनकम का बेसिक समझना है, बॉन्ड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो डेट प्राइमर है। आपको बिहेवियरल साइंस समझना है, कस्टमर का नेचर क्या है, कस्टमर कुंडली है। आपको फोन पे कैसे सेल्स करना है, होन फॉर द फोन है। तो कुछ नहीं तो मैं आपको कमिट कर सकता हूं कि नेक्स्ट 12 महीने के लिए हम आपको एक वेबिनार कर देंगे ऑन ऑल दिस टॉपिक्स, आ जाइए। बट प्रॉब्लम होता है जब हम फिक्स करते हैं, इनिशियली बहुत एंथू में होते हैं कि हाँ ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग कर रहा है। पहला क्लास में 60 लोग आएंगे, दूसरा में 6, तीसरा में जो ट्रेनर और अनंत रहेंगे। एक चैलेंज है ट्रेजेडी लाइफ में, बिकॉज ट्रेनिंग इंडिया में यदि स्पेशली फ्री, नो वन इज बॉदर्ड बिकॉज वी स्टॉप लर्निंग। आई थिंक ऑल ऑफ अस, मैं हर बार मेरा जो नया कॉलेज ज्वाइन करते हैं, एमबीए पढ़ के आते हैं, मैं बोलता हूँ एमबीए का लास्ट दिन तक ईटी का पहला हिस्सा से लास्ट पेज पढ़ते थे। उस जब पास आउट होके नौकरी मिल गया, ईटी को लेते हो और समोसा खाते हो। And that is the tragedy of most Indians. We think learning ends when our education ends and when we start working. And that is the other problem we have. When was the last time you did a client acquisition activity? इसमें भी एक गलत फहमी है और आप लोग को पता भी नहीं होगा। इंडस्ट्री के पास आईएपी के थ्रू आपके ऊपर खर्च करने के लिए 700 करोड़ है। 700 करोड़। आई डोंट नो विच सिटीज यू रिप्रेजेंट, ऐसा कोई भी सिटी आज तक इंडिया में नहीं है जिसमें इंडस्ट्री यदि चाहता है एक दिन का डिनर नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग बॉम्बे। इफ वी पुट ऑल द 700 crores and look at the addressable universe in Bombay, I can give one free dinner to the entire population of Bombay. I come from Bhubaneswar. The total number of pans is Bhubaneswar is around 6 lakhs. एक यदि मैं मील का खर्चा 1,000 रुपया लेता हूं, मैं भुवनेश्वर को 100 बार खिला सकता हूँ, 100 बार इवेंट कर सकता हूँ। एंड देयर ऑल्सो वी आर मोर देन हैप्पी टू पार्टनर विद निवेश। आपको क्लाइंट एक्टिविटी करना है आईपी के थ्रू, एक देर आर सम रूल्स एंड गाइडेंस बट दैट वी विल शेयर विद देम। वी आर मोर देन हैप्पी टू डू बिकॉज दैट इज वन वे ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस। एंड क्लाइंट एक्टिविटी हमारे पास एक्चुअली दो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, दो पिक्चर बनाए आपके लिए। एक पिक्चर है वन इडियट जिसमें हम एसआईपी का खूबी समझाते हैं। दूसरा है रिटर्न ऑफ वन इडियट जिसमें ये बोलते हैं कि आपको सेविंग्स क्यों, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स क्यों करना है। और ये हम लोग आपका बैंक्वेट हॉल में बुला के सिर्फ पिक्चर ही दिखा सकते हैं और पिक्चर के बाद 5-10 मिनट खड़े होके बोल देंगे पिक्चर से आपको इन्वेस्टमेंट में क्या आपको सीखने को मिला। दूसरा मोर पावरफुल टूल हमारे पास है, एक दुनिया का सबसे बेहतरीन एसआईपी बेचने वाला टूल एसआईपी पेन हमारे पास है। आप में से जितने लोगों को एसआईपी पेन चाहिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू। द ओनली रिक्वायरमेंट इज फॉर एवरी 10 पेन्स यू टेक, प्लीज गिव 6 एसआईपीज बैक टू बंधन। Then you can take 10, 20, 30, 40, 100, no problem. And these are some of the unique tools we have at Bandhan AMC. Fourth point, do we have a business plan for growth? This is ये एक sheet है, if you want I can send the sheet across to you and you can use it. What we've tried to do is put a very simple table, and again this has not been updated, but just forget the dates. If it, let's say you are in May 25 and you want to see yourself May 30, you write down your name ARN and start writing कि मेरा AUM कितना होना चाहिए 5 साल में, मेरा SIP कितना होना चाहिए, कितना फोलियोज होना चाहिए। उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। And why I break it up into day-to-day activities is, let's say you have 200 clients and you want to increase 200 clients to 500 clients by 5 years. Now, all of us are in sales. We believe we are the best in sales, but we know for every 10 clients we meet, one client will convert. So if you have to get 300 more clients in 5 years, you have to meet 3,000 clients in 5 years. In 5 years, if you have to take that you don't work on a Sunday, I hope you don't work on a Sunday,
you will get 1500 days. So in 1500 days, you have to meet 3000 clients. That means every day you have to meet two new clients. I will challenge anyone on this call who will tell me that I even come close to meeting one new client every day. I will quit tomorrow. सो इफ यू डोंट नो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपके पास मेंटली या कोई डैशबोर्ड नहीं है, हाउ डू यू थिंक विल ग्रो? सेकेंड, आपको ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग आपको, मुझे एक आईपी करना है, एक सेल्स टूल, तो ये आप लिख लीजिए क्या क्या करने से मेरा ये लेफ्ट कॉलम अचीव होगा, लेफ्ट टेबल। इसको करने के लिए मैं कहां से हेल्प लूंगा? For prospects, do I reach IAP? Do I reach out to Bandhan? For tools, do I reach out to HDFC? Through obviously Nivesh. For training, do I go to ABC? एंड इसको आप हर महीना में फिर बैठ के एक दिन शांति से सोचिए कि मैं शुरू किया था ये करने के लिए, मैं कहां तक पहुंचा हूं। रिमेंबर, यू आर ऑल entrepreneurs. You don't have a corporate strategy team working with you, but at least you can have a very basic elementary plan of how you think you will go 5x. And many of my partners, and I don't blame them because you're not part of a corporate entity, clearly don't have any plan. मैं कुछ नहीं तो ये कॉल के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि हर वीक मैं कितने नए क्लाइंट्स को मिलूंगा, वो प्रिंट करके अपना टेबल के ऊपर लगा दीजिए। जब तक उतना क्लाइंट्स आप वीक में नहीं मिलेंगे, आप घर मत जाइए। दैट इज शुड बी योर कोर एजेंडा। If you say no, I have to do an IP every quarter, please work for it from now. And this is where manufacturers like us will come and help you, because we have tons and tons of training material, client acquisition activities, and tools for you to help grow your business. Lastly, your army, how do you build one? बहुत लोग, ये जब बोलता हूँ, लोग मुझे दो तीन चीज बोलते हैं। एक बोलते हैं सर हमारा शहर में बंदे नहीं है काम करने के लिए। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि एक तरफ तो लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हाई है और यंग पॉपुलेशन है, बंदे नहीं मिलते हैं। दूसरा मुझे बोलते हैं कि सर हम हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, लेकिन मेरा क्लाइंट लेके भाग जाता है। तो मैं उनको बोलता हूँ सर, आप यदि एक क्लाइंट को 10 साल से मैनेज कर रहे हैं और कल का कोई लड़का लड़की 6 महीना में आपके अंदर आपके नीचे से क्लाइंट लेके चला जाता है, तो क्लाइंट आपको क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है? क्लाइंट आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब, आप समझ रहे थे कि मैं आपके साथ जुड़े थे, बट मुझे ये जो नया जो रिक्रूट आपने लाया है, इतना ज्यादा वैल्यू दे रहा है कि मुझे उनके साथ जुड़ना है। That is a wake up call saying that you have not been managing your clients. You seem to be having clients. Third is, how do you retain? Do remember that if you have to hire more people, you have to be able to give them much more than a fixed salary. तो मैं एक it's a very rough sheet बनाया हूँ. It is an Excel sheet. I can share that with you. मान लीजिए आप जहां पे भी जो भी शहर में रहते हैं, एक यंग कॉलेज गोइंग ग्रेजुएट को 1.5 लाख का सैलरी देते हैं, या 1,80,000 कर लीजिए, 1,50,000 के बदले। एवरी ईयर यू विल इंक्रीज इज फिक्स्ड पे बाय 5%। आप उनको बोलते हैं कि आप जितना एयूएम लाते हैं और मेरा जितना कमाई है उसका मैं आपको 20% जो कमाई का आपको दे दूंगा। तो इफ यू ब्रिंग इन ए crore and on 1 crore I make 1,20,000, I'll pay you 20% of that revenue. Let's say 24,000। मेरा एजम्पशन है कि नया कोई आता है, एक साल में 2 करोड़ इक्विटी आपको बेच सकता है, बिकॉज आपका रेफरेंस है, क्लाइंट्स है। दीज आर सम एजम्पशंस इन द एक्सेल शीट, यू कैन चेंज ऑल द एजम्पशंस। एंड मेरा मानना भी ये है कि 50% ऑफ जो बेचता है वो एक साल में निकल भी जाता है। और फिक्स्ड इनकम ये दिखाता हूं, क्योंकि दिस इज a slide done earlier where fixed income used to be held for 3 years. Now it is held for 2 years. Now, if I ask many of you, is this a reasonable assumption? Many people tell yes, ये हो सकता है हमसे, हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है कि मैं एक बंदा को हायर कर सकता हूं जिसमें मुझे मोटा मोटी साल का 2 लाख खर्च होगा। तो मैजिक देखिए, आपका पहला साल में यदि सेम स्टैटिस्टिक में जाता हूं, आपको 70,000 का नुकसान है, क्योंकि पहला साल उसका इतना रेवेन्यू नहीं है टू जस्टिफाई सैलरी। लेकिन 5 साल में आप उसी आरएम या टीम मेंबर को 7 लाख देंगे फिफ्थ ईयर में, और आपका अर्निंग वुड हैव जम्प टू दिस वैल्यू, 19 lakhs इन टोटल इन 5 years। आप बोलेंगे ये गलत है, मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगा। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बिल्ड 1, 2, 3, 4, 5। यू हैव टू ट्रीट देम एज पार्टनर्स इन योर बिजनेस।
आप उनको बोलना है कि भाई साहब आपको ज्यादा कमाना है, आप अपना AUM बढ़ाओ और मेरे से लेके जाओ। मैं सिर्फ आपको ऑफिस रखने के लिए, मेरा कॉम्प्लायंस करने के लिए, GST भरने के लिए, फंड का चॉइस करने के लिए और मेरा नाम को यूज करने के लिए मैं आपसे एक हिस्सा लूंगा। नाउ सम पीपल पे 30, सम पीपल पे 50, सम पीपल पे 10% इन द फर्स्ट ईयर, टेक इट टू 50%। आप 10 to 50 रखेंगे तो इफ ही लीव्स 50% ऑन द टेबल। सो देर इज व्हाट वी कॉल स्किन इन द गेम। वो बंदा क्यों छोड़ के जाएगा? जब देखता है, छोड़ के जब जाता है कि जब वो सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लाला जी कमा रहे हैं। इधर बोल रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लाला जी थोड़ा कमा रहे हैं, मुझे ज्यादा दे रहे हैं, तो आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप बोलेंगे ये मुमकिन है, ये बेकार चीज बोल रहे हैं, ये फेंक रहे हैं आप, आ जाइए बॉम्बे, आपको ऐसे पार्टनर्स के पास ले जाऊंगा जिसके पास 100 लोग काम करते हैं और 20-20 साल से काम कर रहे हैं। और बॉम्बे से ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट इंडिया में नहीं है। देर इज नो मार्केट विच इज मोर कॉम्पिटिटिव एंड हैज मोर अपॉर्चुनिटीज देन बॉम्बे। Yet there are very successful models people run where they have 20 to 5 to 100 people working for them. They are also MFDs like you. उनके नाम का कंपनी है, but they are not a part of a HDFC bank. They are not part of Kotak. They are not NJ. They are not. They are MFDs only. But they have large teams because they very quickly realize that if they want to grow their AUM beyond a certain point, they can only tightly manage 50, 100 families. Beyond that, they can't. And one of the simple ways to test it, anyone on this call who has more than 250 clients, or even some people tell me I have 500 clients, मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ, यदि आपके पास 500 क्लाइंट है, आप मुझे 250 फर्स्ट क्लाइंट का सिर्फ नाम बताइए। पोर्टफोलियो तो दूर का बात है, सिर्फ नाम बता दीजिए एंड ऑनेस्टली बताइए, ये नहीं कि फेंक दीजिए। कैसे याद होगा सर? भगवान भी आपको एक लिमिटेड ब्रेन पावर दिया है ना। पहले तो रिलेटिव 100 है, उनका नंबर, हर फैमिली मेंबर का दो दो फोन नंबर, उसके बाद 500 क्लाइंट्स का नंबर, नाम याद रखना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो वायर पीपल स्टॉप ग्रोइंग इज दे डोंट रियलाइज दैट दे हैव नो टाइम। वन ऑफ द वेरी डिस्टर्बिंग साइंस आई सी व्हेन आई गो एंड मीट पार्टनर्स, कोई कोई पार्टनर्स मुझे आधा मिनट भी नहीं दे सकते। ऑफिस में जाता हूँ, ये फोन आता है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, KYC, पियोन आता है, ये आता है, तो मुझे कभी कभी डर लगता है यही करते करते वो चले ना जाए। तो ये ही करेंगे तो क्लाइंट्स कहाँ से बढ़ाएंगे सर? बट यू शुड बी अप्रिशिएटिव दैट ये जो ऑपरेशनल काम आपसे पूरा निवेश ने ले लिया बैक एंड, तो आपको 25% ऑफ योर वर्क इज गॉन। नाउ फोकस ऑन द बैलेंस, यूज दैट टू ग्रो योर क्लाइंट्स। So this is where I will come to my last slide. I read quite a few books, but one of the best books I've read on sales is this book by Ron Willingham, and उनका बुक का नाम है इंटीग्रिटी सेलिंग। उसमें बोला जाता है कि क्लाइंट को कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लाइंट को 4 टाइप्स में बताते हैं एंड ऑल दैट, एंड व्हाट इज ए गुड सेल्स गाइड बुक, कि आपको सुनना ज्यादा चाहिए। बट उसी बुक में एक बहुत ही सुंदर टेम्पलेट था कि सेल्स को सक्सेस पाने के लिए, सेल्स में 5 थिंग्स हैव टू अलाइन, 5 चीज को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। द फर्स्ट इज, हाउ डू यू व्यू सेलिंग? क्या आपको सेल्स पसंद है या भूले भटके आप इधर घुस गए हैं? क्योंकि सेल्स इज ए वेरी वेरी टफ जॉब। यदि आपको सेल्स इनहेरेंटली पसंद नहीं है, आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 लोगों को ट्राई करते हैं, 90 फोन ही नहीं उठाते हैं, 10 उठाते हैं, एक टूटता है। और इसी चीज को आप हर दिन सुबह उठ के सेम चीज करना पड़ता है। दूसरा, क्या आप अपना एबिलिटीज को कैसे व्यू करते हैं? डू यू थिंक यू नो मोर देन योर क्लाइंट और द क्लाइंट नोज मोर देन यू? इफ यू थिंक द क्लाइंट नोज मोर देन यू, देन यू आर डेड। क्लाइंट विल गिव यू ऑल द हॉस्पिटैलिटी बट ही विल नॉट डू बिजनेस। थर्ड, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल सर्विसेज में वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, आप जो भी प्रोडक्ट लेके जाते हैं, निवेश ऑब्वियसली गिव्स यू ए वाइड रेंजिंग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या आप खुद उसको खरीदेंगे? ऑब्वियसली यू कांट बाय एवरी प्रोडक्ट, बट इफ गिवन ए चॉइस, विल यू बाय इट? विल यू अलाउ गेट योर वाइफ टू बाय इट? सो हाउ स्ट्रांगली डू यू बिलीव इन द प्रोडक्ट? ये चारों चीज मैं देखता हूं मोटा मोटी सब लोग आर देयर। सबसे जो मार होता है वो होता है कमिटमेंट टू एक्टिविटीज। आप जब बिजनेस शुरू किए, फुल जोश और पैशन और उत्साह से घुसे थे, हर दिन 5 5 सूटकेस उठा के 5 लोगों को मिलते थे, भागते थे। धीरे 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 एज हैज कॉट अप, दैट पैशन टू ग्रो हैज slowed down, and we believe we have arrived in life, and that's where life takes over, that's where Charles Darwin takes over.
and kills you. So some of the things I've learned from some of the best MFDs in the country, the thing they were doing 20, 25, 30 years back, they are doing it in the same manner now, and same energy and same passion, because they want to grow more than the market, more than the AMCs. Now, there are many of my friends who said, look, Gaurav, when I came into this industry 20, 30 years back, I never thought I would make so much money. I never thought I would make so much AUM. I have retired now. Absolutely fine. कोई problem नहीं है उसमें. आप, if that is your goal, that's also fine. But don't have a false notion कि boss, I will sit at home, I will not upgrade myself, I will not get new clients, and yet my AUM will keep growing. It's these two things can't go hand in hand. So with this, I will end my presentation, and thanks a lot for the patient hearing. If I have 5 minutes to go, if people have any last minute questions, I can take it. Thank you, Gauravji, for sharing your experience and helping our partners to drive their business in a longer way. So, guys, request everyone over here to raise the query if there is any, or any challenge. You can discuss about that as well. Any challenge you are facing while driving your business, apart from whatever Mr. Pariza shared with us. So you can raise your queries in the chat box if there is any. So there was one query in between the session by Mr. Prashant Khare. He mentioned the industry is going up, but when an individual ARN misleads the customer, then the ARN is going to be terminated. However, if the bank misleads the customer, then in that matter only escalation matrix. So there's so much biasness. He says this thing. So he's right in some extent, wrong, because I've been part of the ARN committee, and we've also had cases where the underlying EUIN has been suspended, so the PAN has been blocked. That person, see, sadly, sir, if someone in Axis does something, I can't ban Axis Bank because it's not one Sure. individual. But I can, we have definitely taken action against that erring UIN, and we've suspended the PAN for 3 to 7 years. So that person can never sell a mutual fund. Now, if you want to be working in a bank and you cannot get a license to sell a mutual fund, no bank will employ you. Sure. At least the leading private sector banks. So there's Everyone another. who wants to love the tools discussed, we will definitely send it across. Sure. Sure. The training material and study material, we will share. We will take it to Basavraji from Bandhan, and we will help to share. We will definitely share it with you. And going forward as well, let me announce that along with Bandhan, we are going to have a series of these kind of trainings with his training team. So we will arrange that too as well. Online training sessions. So Gaurav, let me tell you that while having this session, so we keep on receiving on the WhatsApp. I keep on receiving the request for your goodies, especially your major achievement of SIP pens calculator, na. So I keep on receiving from multiple of my partners who was there in the call and or have joined this call. So Sure. yep. I think So the common feedback is of having training session. We commit, we will, and Rushil will help arrange it. We have a sure, host of them. In fact, we have now created a LMS platform where we'll put the videos as well over a period of time. But for sure, we can do webinars. Any city where you can put 25, 30, 40 people, we can travel in and also do. मैं sure. आप सबको 100 से 1000 पेन दूंगा जब आप मुझे कमिट करेंगे कि उसका 600 सिर्फ मुझे दे देंगे, तो आप जितना चाहिए हमसे पेन लो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. Sure. That's a With good that, idea. I'll have to sign off. I have to get into a different meeting. But thanks a Sure. lot, Anand, for Chaliye. giving me Thank the you. pleasure. Sure. Thank you, Gauravji. Thanks everybody for joining this call.